सबका मंतव्य का एक जवाब हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप सबके बीच हम आग्रह करते हैं अपने पूर्व विधायक जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू। आज हम उपस्थित में हैं कि चौपारण में 2 दिन पहले ग्राम पड़रिया में वीरेंद्र सिंह की हत्या हो गई। उसी के संदर्भ में आज हम अपने पार्टी की ओर से हम वक्तव्य देने आए हैं। सबसे पहले तो हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो पड़रिया की जो घटना हुई है, यह कैलाश यादव जो स्थानीय विधायक हैं, उनका एक बार फिर दागदार चेहरा और घिनौना कार्य पुनः जनता के समक्ष आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पड़रिया में पप्पू रेलक मुखिया, नवनिर्वाचित मुखिया के जीत के बाद एक जुलूस निकला था और इस जुलूस जाने के क्रम में कुछ झड़प हुई, मारपीट की घटना हो गई और इस मारपीट की घटना में हमारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक 3-4 समर्थक घायल हो गए, जिसमें वीरेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा घायल हो गए थे और वह उनका इलाज रांची में होने लगा। इसी क्रम में स्थानीय विधायक ने अपने कार्यकर्ता बालकृष्ण यादव के बहकावे में आकर जब वह ककरौला ग्राम गए तो बालकृष्ण यादव ने झूठा मूठा आरोप लगाया कि हमें ऐसे मारपीट कर दिया, वैसे कर दिया। और जबकि किसी भी जनप्रतिनिधि को जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, उनको दोनों पक्ष की बातों को जानकारी करनी चाहिए थी, लेकिन अपने कार्यकर्ता बालकृष्ण यादव से वशीभूत होकर दूसरे पक्ष के बातों को जानना भी नहीं चाहा और वहां से सीधे आकर थाना में आकर धरना दे दिए। थाना में धरना दे दिए, थाना में 4 घंटा तक धरना दिए और बालकृष्ण यादव के कहने पर उन्होंने झूठा केस 132 नंबर करा दिया। एक छोटी घटना को बड़ी घटना के रूप में लिखवा दिया और बार बार गिरफ्तारी की मांग करते रहे, जबकि एक प्रतिनिधि को दोनों पक्ष की बात को जाननी चाहिए थी। जब वहां गए तो उनको जानकारी हुई कि रांची रिम्स में रेफर हो गया, मरीज रेफर हो गया है, तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि उसको बेहतर इलाज कैसे दिलाया जाए, उचित इलाज कैसे दिलाया जाए, ताकि वह जो व्यक्ति पीड़ित पक्ष है उसका इलाज कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उन लोगों की बात को नहीं सुन के एक पक्षीय बात करके थाना में 4 घंटा धरना में बैठ गए और उस पर पराकाष्ठा यह है कि जब पीड़ित पक्ष के लोग जब न्याय की गुहार लगाने के लिए थाना परिसर में आए तो उनको मारो साले को, पकड़ो साले को, ये साले बाढ़ बढ़ैया बना देंगे से उसको अपमानित किया, दुर्व्यवहार किया। और हम आज यही कहना चाहते हैं कि उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जब सूचना मिली कि वीरेंद्र सिंह की जिनको मारपीट किया गया था वो मृत हो गए, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, अशांत हो गया और 6 घंटे तक जाम रहा, जीटी रोड जाम रहा, लोगों को भारी असुविधा हुई। और इन सारे घटनाओं के लिए जो मामला, जो पूरा चौपारण अशांत रहा, 6 घंटा अशांत रहा, तनावपूर्ण स्थिति रही, इस सारे मामले के जिम्मेवार कोई है तो स्थानीय विधायक और उसका नवनिर्वाचित पुत्र, जिला परिषद सदस्य पुत्र रविशंकर केला। सर, स्पेशली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और जो ककरौला की घटना घटी है वो काफ़ी, उसको लेकर के क्षेत्र में भी काफ़ी आक्रोश है, लोगों में कुछ डिससेटिस्फेक्शन है और कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। पार्टी स्टैंड की बात, पार्टी के अगर अकॉर्डिंगली बात की जाए तो आप लोगों ने अभी तक क्या रोल अपनाया और आगे क्या स्टैंड होगी आप लोग की? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है और यदि कोई पक्ष हार जाता है तो किसी विजित पक्ष के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला करना, यह निश्चित रूप से एक बहुत ही गलत उदाहरण समाज में पेश किया गया है। और जिस तरह की घटना ककरौला में घेर कर मुंह बनाकर वीरेंद्र सिंह की हत्या की गई है,
उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। घटना के दिन से ही लगातार मैं स्थानीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी के संपर्क में हूँ, अपने नेता पूर्व विधायक आदरणीय मनोज कुमार यादव जी के संपर्क में हूँ और सांसद महोदय से लगातार बातें हुई हैं। वो भी प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि सबसे पहले गिरफ्तारी अभियुक्तों की हो और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभी हम लोग का आगे भी प्रयास रहेगा, हम लोग दबाव बनाएंगे कि जितने भी इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य भी है कि किस तरह का न्याय यदि समाज में होता है तो उसका वो पुरजोर विरोध करेगा, हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। सर, चौपारण एक शांति प्रिय क्षेत्र रहा है और अभी कुछ हाल ही दिनों में देखा जा रहा है कि अशांति फैलाई जा रही है और कुछ लोगों के द्वारा, मैं कहता हूँ कुछ एक पक्ष के द्वारा इस तरह घटना घटी है, उसमें क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, आपका मानना बिल्कुल सही है। चौपारण बिल्कुल शांति प्रिय रहा है। चौपारण का जो भी इतिहास भूगोल है, शांति प्रिय लोग यहाँ हैं और शांति प्रिय रहा भी है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हमारा मानना है, व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र के एक आदमी का मानना है कि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और जब से यहाँ अभी वर्तमान विधायक चुनाव जीते हैं, तब से पूरे बरही विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का घटना घट रही है और पूरे क्षेत्र में अशांति है। आप इसी से साबित माने उनका मानसिकता, उनका क्या विचार है, नियम कानून कितना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप इसी से साबित होता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले पड़रिया में जो वीरेंद्र सिंह की हत्या हुई, उसका जो मुख्य आरोपी है, मुख्य हत्यारा बालकिशुन यादव है, उस बालकिशुन यादव को ला करके उसी दिन चौपारण थाना में, चौपारण थाना का घेराव माननीय विधायक के नेतृत्व में किया गया और जो पीड़ित पक्ष है उन लोग के साथ में जलील बेइज्जत किया गया। नियम कानून कितना मानते हैं ये आप समझिए। जो घटना का मुख्य आरोपी है, जिसको सलाख के अंदर होना चाहिए, जेल के अंदर आना चाहिए, उसको ले करके आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं, वही उसी से। इससे आप सोच लीजिए कि नियम कानून को कितना मानते हैं और इस क्षेत्र में कितना शांति स्थापित करना चाहते हैं। पहले का जो स्थिति था चौपारण में कब तक कायम होगा, कैसे होगा, आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल संघर्षरत हैं। हम अपने पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम लोग सब लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं और आगे भी आने वाला समय में करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो अमन चैन शांति पूर्व में जिस तरह से था उस तरह से स्थापित करें और इस तरह का जो गलत कृत्य कर रहे हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे।